हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं थर्ड टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ये जो स्कीमें चालू की गई है, योजनाएं चालू की गई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, अगर पता हो तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस बनाए थे, आपने देखा होगा। तो आइए आज देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सो दिस प्लान इज एन एफर्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। सो दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम थी, ये थी एक दीनदयाल, पंडित दीनदयाल एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सोशल वर्कर थे। उनके नाम पे ये योजना चालू की गई थी। गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना 24x7, मतलब सातों दिन 24 घंटे, डे और नाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है हमें गांव के घरों में। और जो भी वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे एकदम कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले। इनका एक गोल था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अराउंड 18,000 विलेजेस विच डू नॉट हैव, मतलब 18,000 ऐसे गांव थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो वहाँ पे हमारी सरकार का गोल था कि उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए। सेटिंग द न्यू इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस, जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पे सेट करना जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली सप्लाई हो और फार्मर्स को इसमें मदद मिले बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू परचेज। अब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो टेक्नोलॉजी चलती है वो सरकार उनको देगी फार्मर्स को एकदम स्लो रेट पे, कंसेशनल रेट पे। सो द पुअर फार्मर में गेट अ सपोर्ट टू इंक्रीज इनकम। तो इसकी मदद से वो अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। सब्सिडी का मतलब होता है कि कंसेशनल दाम में देना। और ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी, मतलब जो सोलर के प्रोडक्ट होते हैं, जो सूरज की रोशनी से चलते हैं, वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ी छूट मिलती है। सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासियों के लिए भी एक स्कीम चालू की गई थी। वन बंधु कल्याण योजना, आदिवासी वुमेन आर प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइव स्टॉक रियरिंग। जो आदिवासी औरतें होती है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैटल्स को, जो भेड़ बकरियां होती हैं, उनको कैसे पाला जाए। अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये स्कीम चालू हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर। ये जो क्रीपर क्रॉप्स होते हैं, क्रीपर्स क्रॉप्स का मतलब होता है ये जो प्लांट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो एनिमल खाते हैं, तो उनके लिए वो उगाना जिससे वो एनिमल को चरा सके। और कंस्ट्रक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग पेंडल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग, ये सब भी गवर्नमेंट उनके लिए कंस्ट्रक्ट कर रही थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, जैसे मैन्योर, जो गोबर गैस होता है, काऊ के डंग से भी फार्मिंग किया जाता है। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, समरस हॉस्टल्स एंड समरस आश्रम और उसको इंस्टैब्लिश। तो ये जो हॉस्टल और आश्रम्स थे, यहाँ पे आदिवासी औरतें पढ़कर, रहकर पढ़ सकती थी, उनके लिए सरकार की तरफ से ये बनाया गया था। और एनकरेजमेंट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी एनकरेज करने के लिए बहुत ही सरकार ने लोगों को मोटिवेट किया था। इन दिस हेल्पिंग फार्मर इन रजिस्ट्रेशन पेइंग फीस, फार्मर्स को रजिस्टर करवाना, फीस पे करने में मदद करना। जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सरकार मदद कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है सस्ते में। और दूसरा, उनके लिए प्रॉपर मार्केट सेटअप किया है। मतलब गवर्नमेंट इतना इसलिए कर रही है जिससे एग्रीकल्चर इंडिया में बढ़े। along with environment protection and reduction in the expenditure in agriculture sector। तो सरकार का एक ही गोल है कि फार्मर को पूरी तरह से मदद मिले। चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, इसमें सरकार अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स, रोड से रिलेटेड सारा काम होगा। विलेज पंचायत वेयर हेल्प टू कनेक्ट द विलेज, मतलब एक गांव दूसरे गांव के साथ जुड़ेगा, वहाँ पे रोड हाईवे बनाए जाएंगे, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने में लोगों को काम पे रखा जाएगा, रोड बनाने में लोगों को काम पे रखा जाएगा, गांव का भी विकास होगा, लोगों को काम भी मिल जाएगा। सेवंथ है माँ अन्नपूर्ण योजना। तो इस योजना के दौरान
जो एब्सोल्यूट पुअर है, जो टोटल गरीब है, और जो पीपल लिविंग बिलो जो पॉवर्टी लाइन, जो सिटीज़ और विलेज में गरीबी रेखा से नीचे है, उन लोगों को 35 केजी फूड ग्रेन पर फैमिली एवरी मंथ गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो उनकी जो भूखमरी है वो ख़त्म होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मिडिल क्लास है उनको 5 केजी दिया जाएगा। तो इससे उनकी गरीबी दूर होगी। और जो वीट होगा वो उनको 2 पर केजी, राइस 3 पर केजी, और फेयर प्राइस जो है राशन की दुकान हमारे देश में 3.82 करोड़ लोगों को इतना खाना प्रोवाइड करेगी। मतलब बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, मतलब हर गरीब को खाना मिलना चाहिए, यही हमारे गवर्नमेंट का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इज़ टू ब्रिंग हैप्पीनेस। जो गरीब लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कान आए, उनकी गरीबी दूर हो और उनकी बचत भी हो थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्केट में प्राइस राइस बहुत होता है तो वो अपने पैसे को बचा नहीं पाते। तो उनकी गरीबी दूर करने का मकसद था हमारी सरकार का। तो आज के लिए इतना ही, और ये आपको लिखना है और नेक्स्ट टॉपिक में आगे करेंगे हम। थैंक यू।